नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाठक। पटना जिला के पालीगंज में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दुल्हन बाजार के पानी टंकी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की कैसे चिंता करें। लालू जी अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि बिहार के लाखों पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मंदिर और जाति के नाम पर वोट दिया, लेकिन बदले में बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं और बिहार का युवा उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर है। सभा में प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा भी किया। उन्होंने कहा, छठ के बाद बिहार के 50 लाख युवाओं को यहीं पर 10 से 12 हजार रुपए तक का रोजगार दिया जाएगा। दिसंबर 2025 से 60 साल के अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी और जब तक सरकारी स्कूल सुधर नहीं जाते तब तक 15 साल के कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में सरकार के खर्चों पर होगी। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए, न लालू न नीतीश न ही मोदी। इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। अशोक चौधरी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि ये बिहार का पहला सर्वदलीय नेता हैं। ये बिहार में हम लोग सुनते हैं कि नेता दल बदलता है, लेकिन अशोक चौधरी ने ये तय किया है कि एक ही बार में, एक ही समय में खुद एक दल में, बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, तो ये सर्वदलीय नेता हैं। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना है। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने हैं। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को किरानी क्लर्क का नौकरी नहीं मिल रहा है, कि भाई साहब विधायक हैं, किस दिन इन्होंने परीक्षा पास किया, कब पीएचडी कर लिए, कब जेआरई कर लिए और प्रोफेसर बन गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात करने का क्या मतलब है? जनता इनको पहचान चुकी है। जीवन में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ते तो जनता जमानत भी जब्त कराएगी, लेकिन मंत्री बनकर आजकल सरकारी खर्चे पर बिहार सरकार, बिहार के गरीब जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चलने का शौक चढ़ा है, जनता उतार कर ले आएगी रोड पर, तब पता चलेगा 3 महीने के बाद। भैया ऐसा है कि बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है 3, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता हैं सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है, तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जनसुराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, ये आप देखिए। मंगल पांडे को के बारे में हम लोगों ने बताया कि ये पैसा लेके घर खरीदे हैं। जब कोविड में आप और हम सब लोग परेशान थे, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। आप फ्लैट कहाँ से खरीद रहे थे? दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर।
तो 25 लाख रुपया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने लिया है। बाकी का 61 लाख का अभी जवाब नहीं दिए हैं। अभी हम प्रेस करेंगे, किसी दिन पटना रहेंगे तो आपको बता देंगे बिहार की जनता को कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लिए। सर अच्छा देखिए, सुनिए, रुकिए। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। तो इस बिहार में खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव के लड़कों को सपना देखने का अधिकार नहीं है, बिहार के सारे युवाओं को सपना देखने का अधिकार है। ये समझते हैं कि इनके बाप बने, इनकी माँ बनी, अब ये बनेंगे, इसके बाद इनका बेटा बनेगा तो जन स्वराज इनको ध्वस्त कर देगा, इनको पता नहीं चलेगा, जनता उठाकर फेंक देगी। अभी 20 वर्ष से बाहर है ना सत्ता से, अभी दिखेगा।